बंगाल में मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चला है। बीजेपी की सियासी स्कूटी स्पीड पकड़ रही है तो दीदी अपनी स्कूटी को संभालने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जहां जहां पर जनता के सम्मुख विकास के विषयों को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। जनता का भरपूर आशीर्वाद सहयोग प्राप्त हो रहा है। ये सांकेतिक है कि पश्चिम बंगाल में कमल खिलने वाला है। पेट्रोल, डीजल, কৃষকদের ট্যাকোনিয়ান ল সব মিলিয়ে মোদি সরকারের এই দেশটাকে মোদি সরকার বেঁচে দিচ্ছে। पहले दीदी ने स्कूटी की सवारी की। करीब 24 घंटे बाद स्मृति ईरानी भी स्कूटी पर रोड शो करने निकल पड़ी। नेता स्कूटी पर हैं तो सियासी तूतू में चौथे गियर में है। इनकी सरकार की इनकी स्थिति ऐसी है कि पेपर में आते नहीं है। किसी प्रकार से न्यूज में बने रहने के लिए नाटक है। जिनको सरकार चलाना आता है नहीं है, वो स्कूटर चलाने आती है। सरकार चला रहे हैं पीके, स्कूटर उनकी सिक्योरिटी, ये स्थिति है। स्कूटी तो कुछ तो करो, नाटक भी ठीक से करना चाहिए। इससे कोई कुछ होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग हैं। पूरा देश में परिवर्तन हुआ है, बंगाल में परिवर्तन होने वाला है। जो हमारा ममता बनर्जी करता है, कल तो देखा है ना आप, डीजल पेट्रोल का दाम जो बढ़ता है, इसके लिए कल ई स्कूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स जो स्कूटर है वो चला है। तब हम लोग तो सभी बोलते हैं, बंगाल को देख के सब करते हैं। जो आज हम लोग करेगा दूसरा बाद में दूसरा स्टेट करता है देश। हालांकि बंगाल की मौजूदा विधानसभा में लेफ्ट और कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है, लेकिन अब की बार सत्तारूढ़ तृणमूल का मुकाबला बीजेपी से है। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी समय समय पर बंगाल में रैलियां कर रहे हैं और दीदी पर निशाना साध रहे हैं। वहीं दीदी भी पूरी ताकत के साथ पलटवार कर रही है। भाजपा की सरकार सिर्फ सत्ता में परिवर्तन के लिए नहीं, बल्कि आसोल परिवर्तन के लिए बनानी है। आसोल परिवर्तन। গুজরাট বাংলা শাসন করবে না, বাংলা বাংলা শাসন করবে। গুজরাট বাংলা শাসন করবে না, মোদি বাংলা শাসন করবে না, গুন্ডারা করবে না। जय श्री राम। बंगाल के लिए बीजेपी ने आक्रामक रणनीति तैयार की है। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोर्चा संभाल रखा है। बंगाल में एक नई संस्कृति हम देने वाले हैं। नो कट मनी, नो कट मनी, भ्रष्टाचार मुक्त विकास युक्त बंगाल हम देने वाले हैं। बंगाल जो आज भ्रष्टाचार की दृष्टि से हम सबके सामने कई तरह की चर्चाएं आई हैं, उसको हम भ्रष्टाचार मुक्त रखेंगे। ये जो इल्लीगल कोल माइनिंग हो रही है, इसको भी हम रोकेंगे। इसी तरीके से ये सिंडिकेट संस्कृति को भी हम रोकेंगे। ঘরের কন্যা, ঘরের বউ তাকে কয়লা চোর বলছেন আর কয়লা চোরদের নিয়ে নিজে করে তুলে বেড়াচ্ছেন। লজ্জা করে না? আজ আমাদের ঘরের মা বোনেরা কয়লা চোর। কিচ্ছু হবে না, লড়ে দেখো, লড়াই থেকে যেতে এসো, খেলা হবে, খেলে देखो। बीजेपी ने वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों को भी बंगाल के चुनाव प्रचार में लगा दिया है। टीएमसी की सरकार, हमारी दीदी की सरकार, इतना पैसा दिया गया है हाईवेज के लिए, कहीं इस मामले को भी लटका न दे, अटका न दे, भटका न दे, इस बात की हमको चिंता है। लेकिन मैं जानता हूं अब यह हाईवेज के लिए जो पैसा दिया गया अब वह न लटकने पाएगा, न अटकने पाएगा, न भटकने पाएगा। हाईवे बनकर रहेगी, क्योंकि अब तो टीएमसी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही। बंगाल में चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही आज हुआ हो, लेकिन अपनी अपनी जीत के दावे महीनों से किए जा रहे हैं। ये परिवर्तन वोटों में या सीटों में कितना परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि आप तो टीम को टारगेट देकर खिलाने वाले कप्तान हैं। देखिए, अभी शुरुआत है। आप ऑडियंस में से काफी लोग मेरे लिए कुछ कुछ सोचेंगे कि कैसे ये आदमी बोलता है, मगर 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार यहां पर बनाने जा रही है, ये निश्चित। एज द चीफ मिनिस्टर, व्हाट इज योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड आपके हिसाब से आपकी कितनी सीटें आएंगी इस इलेक्शन? माय लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इज 110%, एंड कितना सीट आएगा वो हम आपको नहीं बोलेंगे, कि इसी के लिए कि हमको इतना दिन 2 टर्म में जितना सीट मिला इससे ज्यादा तो जरूर आएंगे, और 221 का कम नहीं होगा।
पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार जैसे जैसे जोर पकड़ेगा, बीजेपी और दीदी दोनों की चुनौतियां बढ़ती जाएंगी। चुनौती सत्ता बचाने की और चुनौती सत्ता पाने की। आज तक ब्यूरो।